श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। औरव बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गारुड़ अर्थात मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे, थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले, ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि न करे, निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्नत और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा कलूटा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे, ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े। दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा मुंह को बंद किए हुए जम्हाई न ले, न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु न छोड़े तथा नखों को न चबावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखें। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावे, 2 ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखें, नग्न परस्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखें तथा शव और शवगंध से घृणा ना करें, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वथा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा शून्य, वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करें। प्राग पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास ना जाएं और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटे ना रहें। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय ना लगावे। हे राजेंद्र, प्राग पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वथा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन ना करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन ना करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्यवाचन में,
और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों को आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करें। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राग पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करें। थोड़ी सी हानि सह लें, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दें। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़ें और आचमन भी न करें। पैर के ऊपर पैर न रखें। गुरुजनों के सामने पैर न फैलावें और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर न बैठें। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रखकर न निकलें तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न जाएं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करें और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करें तथा श्लेष्मा अर्थात थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघें। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्री का अपमान न करें, उनका विश्वास भी न करें तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करें। सदाचार परायण प्राग पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकलें। चौराहों को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहां कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र अर्थात 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या, विनय, संपन्न, सदाचारी प्राग पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होता तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राग पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहें। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे ना कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय
क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें। औरव बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल अर्थात वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जातकर्म संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्यचित होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर 2-2 ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ तथा प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदायिक श्राद्ध से नांदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित से नांदीमुख नामक पितृगण का पूजन करें। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदायिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन कर्म तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्पमालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता यतद्मुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने पर ग्राम में प्रवेश करें और कटकर्म अर्थात अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करें। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मण की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवाय और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्बंधन अर्थात फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए और अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन, वैश्य का 15 दिन तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म अर्थात 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उनकी उच्छिष्ट अर्थात जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मभोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया
और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरता स्मः ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त करने पर अमुकस्य अक्षयम इदम उपतिष्ठाताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें। उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करवाए। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्य कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिश श्राद्ध किया जाता है वह मध्य कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। औरव बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अर्थात अमावस्या और अष्टका अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीने की शुक्ल अष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूं, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं।
तथा जो अमावस्या पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए घनिष्ठा, पूर्व भाद्रपदा अथवा शतभिषान नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद पर कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाधा कहा गया है। ये चारों तिथियां अत्यंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय, 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके द्वारा पूर्व भाद्रा पद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितृगण का आदरपूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षाकाल अर्थात भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए एक श्लोक का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो कहीं तुझ श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 8 या 7 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव हो तो कहीं न कहीं से 1 दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलावेगा। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्षमूल अर्थात बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म की योग्य न वित्त है, न धन और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त लाभ करें।
मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं और अब बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण जिस प्रकार बतलाया गया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधिपूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।